श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में मंदिर से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक श्री महाकाल महालोक के सभा कक्ष में मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर नीरज सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक के प्रारंभ में मंदिर प्रशासक गणेश धाकड़ ने सभी सदस्यगण का स्वागत कर बैठक की विषय वस्तु प्रस्तुत की। बैठक में एसपी प्रदीप शर्मा, मंदिर प्रशासक गणेश धाकड़, मंदिर प्रबंध समिति के सदस्यगण, महानिर्वाणी अखाड़े के गादीपति महंत विनीत गिरी महाराज, महापौर मुकेश टटवाल, एडीएम अनुकूल जैन, उज्जैन विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप सोनी, पुजारी प्रदीप गुरु, राजेंद्र गुरु, मंदिर के अधिकारीगण मूलचंद जूनवाल, आर के तिवारी आदि उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा मंदिर की वर्तमान में चिंतामण स्थित गौशाला को बामोरा गांव स्थित मंदिर की भूमि में विस्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसे आदर्श गौशाला बनाकर श्रद्धालुगण यहां आ सकेंगे। बैठक में मंदिर द्वारा किए जा रहे भू अर्जन संबंधी आपत्तियों का शीघ्र निराकरण किए जाने के साथ ही पट्टाभिराम मंदिर के स्वामित्व की भूमि के अर्जन को स्वीकृति प्रदान की गई। मंदिर के वर्तमान में विस्तृत आकार के संदर्भ में विभिन्न विभागों यथा सुरक्षा, वित्त, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग, विधि आदि को व्यवस्थित रूप से बनाकर प्रबंध समिति द्वारा अनुभवी एवं सेवाभावी उपयुक्त अधिकारीगण को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया, जिसमें मेन पावर प्रबंधन सुदृढ़ हो सकेगा। मंदिर प्रबंध समिति के सदस्यगण प्रदीप गुरुजी ने दानदाता के माध्यम से मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर चांदी द्वार को नया बनाने का प्रस्ताव दिया, जिस पर स्वीकृति प्रदान कर कार्य प्रक्रिया बनाने हेतु किया गया। नए विस्तृत श्री महाकालेश्वर भक्त निवास जो कि निर्माणाधीन है, इस हेतु दानदाताओं से समन्वय स्थापित कर दानदाताओं आदि के साथ बैठक करने व योगदान हेतु तिथि निर्धारित करने, दानदाताओं के प्रोत्साहन हेतु प्रक्रिया बनाने के निर्देश दिए गए। मंदिर द्वारा श्रद्धालु जनों को प्रदान किए जाने वाले लड्डू प्रसाद के पैकेट के डिजाइन पर चर्चा होकर प्राप्त किए गए सुझाव लागू किए जाएंगे तथा पैकेट पर शिखर आदि के चित्र नहीं होंगे। श्री महाकाल महालोक की नवनिर्मित दुकानों के शीघ्र प्रारंभ करने हेतु आवंटित गण को सूचित करने के निर्देश दिए गए। उमा सांची महोत्सव 2024 के आयोजन संबंधी व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई। अन्य विविध विषयों में मंदिर के आसपास के क्षेत्र से स्थायी अतिक्रमण हटाने की व्यवस्था किए जाने, आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी रखने तथा मंदिर के आसपास सुरक्षा बढ़ाने, अतिक्रमण न होने देने का सुनिश्चय किया गया। विजयादशमी अर्थात दशहरे पर निकलने वाली सवारी को पूरे ठाट बाट से निकालने का निर्णय लिया गया। इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए हैं और क्या नया जो है मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में सर्वसम्मति से आज निर्णय लिए गए हैं जो कि लोगों के लिए हितकारी होंगे, मंदिर प्रबंधन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। सर्वप्रथम मंदिर की व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, इसको देखते हुए मंदिर में डिफरेंट विंग्स क्रिएट करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें कि सुरक्षा का एक विंग होगा, इंजीनियरिंग का एक विंग होगा, एक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का विंग होगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का विंग होगा और वित्त का विंग होगा। इसमें रिटायर्ड अधिकारियों को इसमें लिया जाएगा और इन विंग्स के माध्यम से मंदिर के डिफरेंट एक्टिविटीज को और बेहतर तरीके से संचालित करना, कहाँ पर निर्माण होने हैं, निर्माण की पूरी गुणवत्ता को टेस्ट करना, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को समय समय पर टेस्ट करना, बिल्डिंग सेफ्टी को टेस्ट करना, सुरक्षा में जो है सभी लोगों को जितने भी गार्ड्स लगे हैं उनको सबको ट्रेन करके सुनिश्चित करवाना कि श्रद्धालुओं के साथ कैसे व्यवहार करना है या सुरक्षा व्यवस्था कैसे रखनी है, ये सारी चीजें की जाएंगी। तो प्रशासनिक तौर पर मंदिर प्रबंध समिति ने प्रबंधन को और सशक्त करने के लिए लिए हैं। इसके अतिरिक्त एक मेजर निर्णय मंदिर प्रबंध समिति की ओर से जो गौशाला संचालित होती है उसको शिफ्ट करने को लेकर के लिया गया है। करीब 11 हेक्टेयर जमीन मंदिर के पास बामोरा में है, वहां पर इस गौशाला को शिफ्ट किया जाएगा। नवीन गौशाला का निर्माण मंदिर प्रबंध समिति के माध्यम से किया जाएगा और इसका विस्तारीकरण किया जाएगा। इसके अलावा 12 तारीख को सवारी होगी दशहरा के दिन, उसकी पूरी व्यवस्थाओं को लेकर के डिस्कशन किया जाएगा। गर्भगृह में दर्शन व्यवस्था शुरू होने जा रही है या फिर गर्भगृह में दर्शन व्यवस्था शुरू नहीं होने जा रही है, इस विषय को लेकर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव है। सर
जो गौशाला का आपने बताया कि उसमें जो आवारा जो सड़कों पर गाय घूमती है, क्या उनको भी उसी में रखा जाएगा? मंदिर प्रबंध समिति गौशाला जो नवीन निर्मित करेगी उसको एक आइडियल गौशाला के तौर पर बनाया जाएगा, जहाँ पर कि विभिन्न प्रजातियों की गौ माता रहेंगी और वो ऐसी रहेगी जो कि एक दर्शनीय स्थल के तौर पर है, लोग वहाँ पर आकर के देख भी सकें। और जैसे समय समय पर आवश्यकता होगी वहाँ पर जो गौवंश निराश्रित हैं उनको भी रखने की व्यवस्था की जाएगी। जो अभी गौशाला चल रही है उसमें जो गाय का दूध निकलता है सर, वो महाकाल मंदिर के पंचामृत अभिषेक पूजन में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा कि मुझे बताया गया कि उसका इस्तेमाल पंचामृत पूजन में होता है, लेकिन फिर भी आपने विषय आया तो उसको और जानकारी लेंगे। सर इसमें एक और निर्णय के बारे में मंदिर प्रबंध समिति में जो विभिन्न विषय डिस्कस हुए हैं उसमें विशेष तौर पर जो हमें आगे विस्तारीकरण करना है सिंहस्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें लैंड एक्विजिशन मंदिर के द्वारा किया जा रहा है। उसमें कुछ आपत्तियां भी आई थी। उन आपत्तियों को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चूंकि हमें सिंहस्थ का निर्माण किया जाना है तो फिर अपने वकील के माध्यम से हम लोग इसमें लगाएंगे कि इस पे शीघ्र सुनवाई भी की जाए ताकि सिंहस्थ के लिए जो निर्माण किए जाने वो किए जा सके। सर जो लड्डू प्रसादी के जो डब्बे के डिजाइन के करने की बात आ रही थी उसमें वो निर्णय हुआ था? लड्डू प्रसादी का जो डिजाइन चेंज करना है उसमें निर्णय लिया जा चुका है कि उस पे शिखर का जो फोटो है उसको हटाया जाएगा और जो नए डिजाइन है वो समिति के समक्ष अप्रूवल के लिए प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें कुछ संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। सर जहाँ जहाँ से अतिक्रमण हटा था वापस तो 4 दिन 7 दिन 8 दिन के बाद वापस लग जाते हैं, तो उसमें किस प्रकार मॉनिटरिंग रखी जाए? निर्णय ये लिया गया है कि 4 नंबर गेट से लेकर के हरसिद्धि चौराहे तक इस पे मंदिर के जो गार्ड्स हैं उनके माध्यम से यहाँ पर अतिक्रमण ना हो ये सुनिश्चित कराया जाएगा। तो मंदिर के सुरक्षा प्रभारी और प्रेसर की पूरी टीम मिलकर के सुनिश्चित करेगी कि वहाँ पर फिर से अतिक्रमण